बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। फ़ज़ाइले दरूद लखी आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ बयान करेंगे। यकीनन आप लोगों ने दरूद लखी का नाम सुन रखा होगा और आज हम इसी दरूद लखी के कुछ फ़ायदे आपके साथ बयान करेंगे कि जिन्हें इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपनी ज़िंदगी में दरूद लखी को दिन में एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप इन तमाम फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। दरूद लखी एक तवील और बड़ा दरूद पाक है जो कि बहुत सारे दरूद सलाम के सीगों पर मुश्तमिल है। अगर आप दरूद लखी को ज़रा सर्च करके देखें तो इसका तर्जुमा अगर आप पढ़ कर देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको सरूर आएगा, आपको लुत्फ़ आएगा सिर्फ़ तर्जुमा पढ़कर। अब हम आपको थोड़ा सा दरूद लखी का थोड़ा तारुफ़ करवाते हैं कि इसे दरूद लखी कहा क्यों जाता है। दरूद लखी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को अता फ़रमाया था। अब महमूद गज़नवी जो है ये इसका नाम भी आप लोगों ने सुन रखा होगा, बड़ा मशहूर बादशाह गुज़रा है। इसको दरूद लखी जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अता फ़रमाया। हुआ यूँ कि महमूद गज़नवी की ज़िंदगी में ना एक मोड़ आया और उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा तग़य्युर आया। उसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत हो गई थी कि वो हर रोज़ 1,00,000 मरतबा दरूद पाक पढ़ता था। सुबहान अल्लाह। नतीजा ये हुआ कि अमूर सल्तनत रुक गए, सल्तनत के काम बिगड़ने लगे, लोग जो है रियाया जो है वो नाराज़ रहने लगी। तो एक रोज़ ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फरमाया, ए महमूद तू किस काम में लग गया है? अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से मजबूर हूँ। जब तक 1,00,000 मरतबा दरूद शरीफ नहीं पढ़ता दिल को चैन नहीं पड़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने एक दरूद पढ़ा और फरमाया कि ये दरूद शरीफ तुम रोज़ाना एक बार पढ़ लिया करो तो इसका सवाब तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना 1,00,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का मिलता है। सुबहान अल्लाह। अब अमूर सल्तनत की तरफ ध्यान दो, रियाया को बहुत तकलीफ़ है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा रूहानी तसर्रुफ़ फरमाया कि जब सुबह महमूद रहमतुल्लाह अलैह उठा तो उसे ये दरूद शरीफ अज़बर याद था और फिर वो रोज़ाना इसे एक बार पढ़ता था और दिन में अमूर सल्तनत की तरफ ध्यान देता था। इसी वजह से ये दरूद शरीफ दरूद लखी के नाम से मशहूर हुआ। सुबहान अल्लाह। अब हम आपके साथ दरूद लखी के कुछ फ़ायदे आपके सामने रखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान जो है वो ताज़ा हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे दरूद लखी को पढ़ने का। और बनाना भी चाहिए कि आप ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक के सदक़े फ़ायदे हासिल कर सकें। जो शख्स भी नमाज फ़र्ज़ के बाद एक मरतबा दरूद लखी पढ़ लेता है तो उसे ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर नसीब होती है। जो शख्स इस मामूल को बना लेता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। इसी तरह से अगर कोई शख्स किसी मुसीबत में परेशानी में घिरा हुआ है तो वो बाद नमाज इशा 41 मरतबा दरूद लखी को अपना मामूल बना ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसे उस मुसीबत से परेशानी से निजात अता करेगा। इसी तरह से जिन लोगों पर जादू आसेब के असरात हों या दुश्मनों के हाथों से वो लोग तंग हों तो उन्हें भी चाहिए कि वो रोज़ाना फजर की नमाज के बाद एक मरतबा दरूद लखी पढ़ लिया करे। अपने इस मकसद को जहन में रखते हुए अल्लाह ताला उसे उस मकसद में कामयाबी अता करेगा। इसी तरह अगर दिल में बेसकूनी हो, दिल में चैन ना हो, तिजारत और कारोबार में नुकसान होता हो, औलाद की तरफ से किसी भी किस्म की परेशानी हो तो उस शख्स को चाहिए कि वो एक मरतबा रोज़ाना दरूद लखी को पढ़ने का मामूल बना ले। इन तमाम मकासद को अपने जहन में रखते हुए तो इंशाअल्लाह ताला उसे फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह से जिनका इबादत में दिल ना लगता हो, खुशू खजू ना आती हो, इबादत में लज्जत महसूस ना होती हो तो वो लोग भी एक बार दरूद लखी को और साथ एक मरतबा सूरत रहमान को पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला इबादत में लज्जत भी मिलेगी, सरूर भी मिलेगा और इबादत में दिल भी लगेगा। इसी तरह से
جس شخص کو دل کی قناعت حاصل نہ ہو تو وہ شخص بھی ایک بار درود لکھی کو پڑھ لیا کرے اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، انشاءاللہ تعالی افاقہ ہوگا۔ جو لوگ دائماً مریض ہوں، صحت خراب رہتی ہو، لا علاج کوئی اسے بیماری لگ گئی ہو جس کا علاج نہ ہو، تو وہ لوگ بھی درود لکھی کو انتہائی کامل یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر روزانہ دم کر لیا کریں، یا پانی کے اوپر دم کر کے درود لکھی کو اپنے پاس رکھ لیں یا مریض کے پاس رکھ دیں اور اسے روزانہ جو ہے وہ پانی جو ہے اس کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ تعالی صحت یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو سخت قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو سخت ان کے اوپر بہت بڑے قرض ہیں، تو وہ لوگ بھی بعد نماز فجر 41 مرتبہ درود لکھی کو پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ جتنا بھی بڑے سے بڑا بھی قرض ہوگا نا اس کے اوپر، وہ اس کا ٹل جائے گا، اس کا ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا وہ قرض اتر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے دل میں صدق اور اخلاص پیدا ہو جائے تو وہ بھی روزانہ ایک بار درود لکھی کو پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ تعالی اس کو افاقہ ہوگا۔ جو صاحب کشف ہونا چاہے تو وہ ایک بار درود لکھی 1000 بار یا اللہ پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی روحانیت کے دروازے اس کے اوپر کھل جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کی بینائی کم ہو جائے، آنکھوں کا نور چلا جائے، تو وہ بھی نماز فجر کے بعد درود لکھی کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لے، انشاءاللہ تعالی بینائی واپس آ جائے گی۔ لیکن ان تمام وظائف کو کرنے سے پہلے آپ کو ایک تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے درود لکھی کو پڑھتے ہوئے، چونکہ یہ درود لکھی جو ہے طویل ہے، ذرا بڑا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کا یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل ہے نا، اس کے لیے آپ کا یقین کا پختہ ہونا اور اللہ پر توکل ہونا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مقاصد میں، جائز مقاصد میں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت، ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ برکت تو دیکھیے ذرا ان کے درود کی، نس نس مہکنے لگ گئی میرے وجود کی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔